अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PSDF ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में। मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक दफ़ा फिर से PSDF ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। पहले भी ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, अब दोबारा इसका आगाज़ किया गया है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। तो इस प्रोग्राम का मकसद पंजाब के नौजवानों को फ्री ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग देने के साथ साथ ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये जो सर्टिफिकेट होगा ये इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होगा और इसके साथ साथ आपको कंफर्म जो है गल्फ़ कंट्री के अंदर जैसे कि सऊदी अरेबिया या दुबई, इन कंट्रीज़ में आपको जॉब भी फ्राहम की जाएगी, कंफर्म जॉब। उस जॉब में आपको फूड अलाउंस दिया जाएगा, रिहाइश प्रोवाइड की जाएगी, आपको मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। इसके साथ साथ तकरीबन 3 से 4 लाख आपको सैलरी दी जाएगी। तो अब इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए हम चलते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। आप गूगल पे इसी नाम से लिखेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले उन्होंने हमें इस प्रोग्राम का नाम बताया हुआ है, ठीक है, जिसको उन्होंने ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम का नाम दिया है। यहाँ पे जो ये PSDF है ये पंजाब का एक इदारा है जिसकी फुल फॉर्म है पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड। ये पंजाब का एक इदारा है पाकिस्तान में जो कि आपको स्किल सिखाता है। और इसके बाद जो ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट लिखा गया है इसका मतलब ही ये है कि आपको सर्टिफिकेट देने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद इंटरनेशनल लेवल की जॉब दिलवाई जाएगी, कंफर्म जॉब होगी। इसके साथ साथ जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आएंगे आपके पास अप्लाई फॉर जॉब का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। अब यहाँ पे हमें ये बताता है कि अपॉन सिलेक्शन, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, गेट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट फॉर ग्लोबल प्लेसमेंट। ठीक है, आपको ये ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद एक इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसकी बेस के आपको बाहर जॉब मिलेगी। सेकंड वो कहता है कंफर्म जॉब प्लेसमेंट, गेट प्लेस विद लीडिंग कंपनीज, मतलब कि आपको हुकूमत पंजाब जो है कंफर्म जॉब दिलाएगी किसी भी बाहर के मुल्क में जैसे कि सऊदी अरेबिया या दुबई। उसके बाद हमें कहता है वीज़ा सपोर्ट, आपको वीज़ा में सारी सपोर्ट दी जाएगी, वीज़ा में आपकी हेल्प की जाएगी। उसके बाद अर्न इन फॉरेन करेंसी इंक्रीज़ योर इनकम, मतलब जब आप बाहर के अगर सऊदीया में होती है तो रियाल में कमाते हैं या फिर दुबई में अगर आप कमाते हैं तो उनकी करेंसी ज़ाहिर बात है हमसे ज़्यादा अच्छी है, वहाँ के कम पैसे भी यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो अर्न इन फॉरेन करेंसी आपको एक अच्छी इनकम मिलेगी। अब अगर आगे चल के हम देखें अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको सिखाया क्या जाएगा, कौन सी स्किल सिखाई जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज आ रही हैं। यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज है, कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी। फ़ेज़ 1 में जो थी वो थोड़ी ज़्यादा कैटेगरीज थी, उसमें हेल्थ केयर भी था। इसमें जो है हमारे पास फ़िलहाल ये दो कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन वाली कैटेगरी है इसके अंदर भी बहुत सारी जॉब आती हैं। ये जॉब बेसिकली कम तालीम याफ्ता लोगों के लिए है जिन्होंने मैट्रिक वगैरह की हुई है। इसमें प्लम्बर भी आएगा, इलेक्ट्रिशियन भी आएगा, इस तरह की जितनी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होते हैं वो सारे लोग जिनके पास स्किल है, कोई हुनर है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो इसके अंडर भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं, जैसे कि टीम मेंबर हो गया, जैसे कि क्रू मेंबर हो जाता है, जैसे रिसेप्शनिस्ट होते हैं, वो सारे इसके अंडर आते हैं और ये ख़वातीन के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम आगे चल कर देखें तो इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको कुछ बेसिक स्किल्स भी सिखाई जाएंगी, सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज स्किल। अब सॉफ्ट स्किल के अंदर आपके पास आ जाता है मोबाइल या कंप्यूटर चलाना, इसकी जो बेसिक्स होती हैं ये चलाना आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद आपको लैंग्वेज सिखाई जाएगी, वहाँ जाके जो आपको लैंग्वेज काम आएगी, बेसिक लैंग्वेज सिखाई जाएगी। और तीसरे नंबर पे आती है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये तो 3 चीज़ें आपको उन मेन कोर्सेज़ के साथ साथ ये भी सिखाई जाएंगी। अब अगर आगे नेक्स्ट हम बात करें तो आता है ट्रेनिंग, सिलेक्शन एंड एडमिशन। इसके 5 स्टेप्स उन्होंने हमें बताए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ गया है इनिशियल स्क्रीनिंग। एलिजिबल एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन एम्प्लॉयर डिफाइंड क्राइटेरिया। ठीक है, आपको इनिशियली देखा जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं, किस लेवल की आपको ट्रेनिंग देनी है, ये सब चीज़ें फर्स्ट स्टेप में आएंगी। दूसरे स्टेप में आता है ट्रेनिंग एज पर एम्प्लॉयर नीड, 2 to 12 वीक ट्रेनिंग डिपेंडिंग ऑन इंटरनेशनल एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट। 2 से लेकर 12 हफ्ते तक की आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, ये डिपेंड करता है आगे आपने जहाँ पे जॉब करनी है उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपका ट्रेनिंग का टाइम डिसाइड होगा। फिर आपके पास आ रहा था तीसरे नंबर पर पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट, मतलब कि इंटरनेशनल एम्प्लॉयर विल कंडक्ट अ पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट टू स्क्रीन द एप्लीकेंट फॉर हायरिंग। हायरिंग से पहले जो बाहर का बंदा या बाहर की जो कंपनी आपको हायर कर रही होगी वो आपका एक टेस्ट लेगी, जो आपने ट्रेनिंग में सीखा होगा उस सब का आपका एड पे टेस्ट होगा।
आगे चलें तो चौथे नंबर पे आता है इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट। ठीक है, आपको फिर उस पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट को पास करने के बाद आपको जॉब मिलेगी। उस जॉब के बाद आपको वीज़ा और ट्रैवल में प्रॉपर असिस्ट किया जाएगा और प्रॉपर हेल्प की जाएगी। तो ये था इसका एडमिशन का प्रोसेस और ट्रेनिंग और सिलेक्शन। आगे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसमें सिर्फ पंजाब के रिहायशी अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के अलावा किसी भी सूबे के लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उम्र की हद जो एज लिमिट हमें दी गई है वो 18 से 35 साल है। ठीक है, मतलब 18 to 35 ईयर्स के लोग जो हैं वो इस एज के लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया, जिन लोगों को इंटरनेशनल जॉब की ज़रूरत है और वो चाह रहे हैं, उनके पास स्किल है, तो वो जो है इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपके पास ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होगा तो उसकी बेस पे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अप्लाई करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक मेन चीज़ बताती चलूँ। हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो बाहर से आई हुई हैं। अगर आप ये PSGF के फेसबुक पेज पे चले जाते हैं ना, तो यहाँ पर उन्होंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, कहाँ पे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम इनके फेसबुक पेज पे देखें तो यहाँ पे प्रॉपरली जॉब्स अनाउंस हो गई हैं और नज़र भी आ रही हैं। जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे वो कहते हैं कि आप जो है टीम मेंबर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो है उन्होंने आपको एड्रेस भी बताया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पे बताया जा रहा है वह मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए, एज 21 से 29 ईयर्स, और आपकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी हो, मतलब जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने यहाँ पे आपको बताई है। उसके बाद आपको जो है सैलरी बताई गई है, फूड अलाउंस बताया गया, हाउसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बताया गया, ड्यूटी आवर्स कितने हैं, उसके बाद छुट्टियाँ कितनी दी जाएंगी, वर्क साइट क्या है, मतलब ये सारी डिटेल आपको इन्होंने यहाँ पे बताई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसके अलावा और भी जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। इस के साथ साथ अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर की जॉब भी आई हुई है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, इसकी जो एज है वो 35 साल से कम होना चाहिए, 2 साल का आपका तजुर्बा होना चाहिए। बाकी की जो डिटेल्स है वो अभी यहाँ पे हमें बताई गई हैं। सैलरी भी बताई गई है और अकोमोडेशन दी जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस दिया जाएगा और आपको खाना भी दिया जाएगा ड्यूरिंग आपकी ड्यूटी टाइम पे। ठीक है, नीचे उन्होंने अप्लाई करने का लिंक भी दिया है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे नर्सिंग की जॉब भी है। हायरिंग डायलिसिस नर्स, डायलिसिस वाली जो नर्स है उसकी भी ज़रूरत है। उसकी उम्र 40 साल से कम हो, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सब उन्होंने यहाँ पे बताई गई हैं। सैलरी भी बताई गई है और सारी डिटेल्स यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट में हमें फ़राहम की गई हैं। तो इनकी तरफ से जो है जॉब्स अनाउंस आराम से की जा रही हैं, जॉब्स आ रही हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप बआसानी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद डिटेल्स के लिए आप अगर इनका पेज विज़िट करते रहें तो आपको पता चलता रहेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं और किस किस चीज़ की इनको रिक्वायरमेंट है। अब अगर इसके अप्लाई करने का देखें तो इसके बहुत ही बेसिक स्टेप हैं। जैसे कि इसकी वेबसाइट पर यहाँ पे सबसे ऊपर ही आ रहा है अप्लाई फॉर जॉब, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे ले आएगा। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि अपना फुल नेम डालें, ईमेल डालें, जेंडर, फ़ोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है, और शनाख्ती कार्ड की इशू डेट डालें और रिक्वेस्ट OTP कर देंगे। OTP को रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके पास एक OTP आ जाएगा, उसको आप फिल करेंगे। उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा होगा, उसको फिल करके आप सबमिट करा देंगे तो इस तरीके से आपकी जो है इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल शॉर्ट सा स्टेप्स है, आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ।